नमस्कार साथियों, मैं ऋषभ त्रिवेदी आज आप लोगों को बीच पर उपस्थित हूँ गणित किट का एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि गणित किट में कोरुगेटेड शीट, ये नीली शीट जो है वो कोरुगेटेड शीट कहलाती है। तो इसके माध्यम से क्या करते हैं हम कि बच्चों को भिन्न की अवधारणा क्लियर करा सकते हैं, और वह किस प्रकार कराते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जूनियर गणित किट में ये जो टॉपिक है भिन्न, ये भिन्न टॉपिक एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अक्सर हमारे बच्चे भिन्न की अवधारणाओं को उनकी तुलना करने में, और कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी बड़ी है और समतुल्य भिन्न कौन सी होती हैं, इनमें क्या होते हैं उनको असहज महसूस होते हैं और कभी कभार गलत भी कर लेते हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि भिन्न कैसे हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो अब इस कोरुगेटेड शीट को देने का उद्देश्य यही है कि हम बच्चों को भिन्न की तुलना करना सिखा सकते हैं और भिन्न की अवधारणा से परिचित करा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जब बात कर रहे हैं भिन्न की, तो भिन्न की अवधारणा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भिन्न की अवधारणा की। जैसा कि हम देख रहे हैं कि गणित किट में वृत्त के आकार में कुछ कोरुगेटेड शीट भी है, और ये जो कोरुगेटेड शीट है आप देखिए संख्या में 7 है, जिन पर आप देखेंगे कुछ पर ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है और ई भी लिखा है। तो अब इनकी संख्या 7 है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार हम यहाँ बच्चों को भिन्न की अवधारणा बता सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे हाथ में एक कोरुगेटेड शीट है। अब मैं क्या करता हूँ, इस शीट को हम जैसा कि जानते हैं कि भिन्न क्या है कि किसी एक चीज़ के भाग को दिखाना भिन्न कहलाती है। तो अब यहाँ एक कोरुगेटेड शीट है, हम इसके भाग कर लेते हैं 2। तो हमने यहाँ इसके 2 भाग कर लिए। हम बात करते हैं, अगर हम एक भाग को दिखाएं तो हम कह सकते हैं कि ये हिस्सा हमारा 1/2 है। इसी प्रकार से ये कोरुगेटेड शीट है। यहाँ पर अगर हम इसके 3 हिस्से हैं और अगर हम किसी एक हिस्से को दिखाना चाहें, यानी हम क्या करें 2 हिस्सों को छुपा दें और सिर्फ एक हिस्से को दिखाएं। तो हमने सिर्फ एक हिस्सा दिखाया, तो हम कह सकते हैं ये हिस्सा हमारा कितना कहलाएगा, 1/3 कहलाएगा। तो हम बच्चों को भिन्न की अवधारणा से परिचित करा सकते हैं कि अगर बेटा हमारे पास कोई एक वृत्त है और इस वृत्त में 6 हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं देखिए, कितनी जगह बी लिखा है, 1 2 3 4 5 6 जगह बी लिखा है। तो अगर हम 6 में से केवल कौन से 3 हिस्से दिखाते हैं, तो आप 3 लिख रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये भिन्न 3/6 हो गई, और 3/6 है। हम अगर उसमें से सिर्फ 2 हिस्से दिखाते हैं, यानी कि 4 हिस्से हम उसके छुपा लेते हैं, और सिर्फ आपको कितने हिस्से दिखाई देंगे, 2 हिस्से दिख रहे हैं। तो अगर सिर्फ 2 हिस्से दिखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि न भिन्न हमारी 2/6 हो गई। तो हम इस तरह से बच्चों को भिन्नों की अवधारणा क्लियर करा सकते हैं कि कोरुगेटेड शीट के माध्यम से अगर किसी में, इसमें देखिए आप 12 हिस्से हुए हैं। अब 12 में से अगर हम 5 हिस्से दिखाते हैं और बाकी सारे पीछे छुपा लेते हैं, तो भिन्न हमारी कितनी हो जाएगी, 5/12 हो जाएगी। अब आप देखिए ये भिन्न हमारी 5/12 हो गई। देखिए 5 हिस्से दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5, और टोटल कितने थे, टोटल इसमें 12 हिस्से थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम ये कह सकते हैं कि ये भिन्न कितनी हो गई, 5/12 हो गई। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो भिन्नों की तुलना किस प्रकार कर सकते हैं। तो हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है भिन्नों की तुलना। अब भिन्नों की तुलना करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए अभी मैंने एक आधा हिस्सा लिया था, और इस आधे हिस्से को मैंने क्या बोला,
इस आधी हिस्से को मैंने बोला था कि ये हमारा 1/2 है। कितना है? 1/2 है। अब इसमें से मैं इसका एक हिस्सा लेता हूँ, तो अब ये कितना हुआ? 1/3 होगा। कितना हुआ? 1/3 होगा। अब मैं देखता हूँ कि 1/2 बड़ा है या 1/3 बड़ा है, तो मैं क्या करूँ? ये हिस्सा हमारा 1/2 था और ये हिस्सा हमारा 1/3 है। मैंने देखा कि ये हिस्सा देखने में बड़ा लग रहा है और ये हिस्सा छोटा लग रहा है, यानी ये हिस्सा बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी 1/2 भिन्न बड़ी हो गई 1/3 से। हम इसी प्रकार बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और अब मैं इसके 2 हिस्से लेता हूँ। कितने हिस्से लेता हूँ? 2 हिस्से लेता हूँ। एक हिस्सा निकाल दिया। अब हमारे पास 2 हिस्से इसके हैं, यानी 2/3 है, और एक हिस्सा इसका है, यानी 1/2 है। तो हम देखते हैं कि 2/3 बड़ा है या 1/2 बड़ा है। तो हम देखते हैं कि 2/3 में ज़्यादा है, तो 2/3 बड़ा है और 1/2 छोटा है। एक और तरीका है कि हम क्या करते हैं, इस पर आगे ये लगा देते हैं। तो आप देखिएगा कि आगे लगाने के बाद आपको ये इतना हिस्सा ज़्यादा दिखाई दे रहा है 2/3 में, यानी कि 2/3 में ये चीज़ ज़्यादा दिख रही है, यानी 2/3 बड़ा है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? भिन्नों की तुलना कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम कुछ इस प्रकार और तुलना कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एक भिन्न लेता हूँ, 5/12 और 6/16। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो मैं क्या करूँ कि 5/12 है, तो 12 में से मैं 5 हिस्से लेता हूँ। तो 12 में से 5 हिस्से लिए, तो ये 12 में से 5 हिस्से निकल आए। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसी प्रकार 16 में से 6 हिस्से लेता हूँ। 16 में से 6 हिस्से लेता हूँ। ये 16 में से 6 हिस्से में ले लिए। अब आप देखिए कि कौन सा बड़ा है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि इसको इसके ऊपर लगाइए, तो आप देखेंगे कि हमारा पीछे वाला जो है ये वाला बड़ा है, क्योंकि इसमें इसको ढकने के बाद भी इतना हिस्सा इसमें बच रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि 5/12 जो है वो बड़ी है किससे? 6/16 से। तो इस तरह से हम भिन्नों की तुलना कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं समतुल्य भिन्न की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि समतुल्य भिन्न जो है वो भिन्न होती है जो आपस में समान होती हैं। अब समान भिन्न के लिए मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक वृत्त ये है जिसके 6 हिस्से हैं, तो यहाँ से मैं 2 हिस्से लेता हूँ और मैंने 2 हिस्से ले लिए। तो ये हमारी ये भिन्न हो गई। ये कितनी हो गई? 2/6 हो गई। इसी प्रकार से मैं क्या करता हूँ, एक भिन्न हमारी ये है 12 वाली, इसमें से मैं 4 हिस्से लेता हूँ। तो इसमें से मैं 4 हिस्से ले रहा हूँ। अब 12 में से मैंने 4 हिस्से ही ले लिए। तो अब आप देखिए ये दोनों आपको बराबर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 2/6 जो है वो 4/12 के बराबर है, यानी 4/12 के बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ कि चूंकि ये दोनों पोर्शन बराबर हो, इसलिए भिन्न कैसे हैं? आपस में बराबर हैं। इसी प्रकार मैं क्या करता हूँ, मैंने 3 हिस्से लिए, तो मैं कह सकता हूँ कि 3/6 के मैंने 3 हिस्से लिए। अब मैं उसी प्रकार ये 4 वाली है, मैं इसके 2 हिस्से लेता हूँ। तो मैंने इसके 2 हिस्से लिए। अब आप देख रहे हैं ये दोनों बराबर हैं,
तो ये है हमारी 2/4 थी, 4 वाले के 2 हिस्से लिए तो 2/4 हो गई। ऐसे ही मैंने अगर 2 वाले का 1/2 यानी ये कितना हो गया 1/2, तो आप देखेंगे ये तीनों कैसे हैं, एक जैसे आ रहे हैं, ये और ये। तो हम कह सकते हैं कि 2/6, 2/4 और 1/2 जो है वह किस प्रकार की भिन्न है, समतुल्य भिन्न है। तो हम इस प्रकार से कोरिलेटेड सीट के माध्यम से बच्चों को भिन्नों की अवधारणा, भिन्नों की तुलना और समतुल्य भिन्न की अवधारणा दे सकते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा।